हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अ, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई थी मैंने आपको, तो एक बार आपको रिमाइंड करा दूं। इससे पहले वीडियोज़ में मैंने आपको पढ़ाया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी भविष्यत अनिश्चित काल। इसकी डेफिनेशन पढ़ाई है, यानी इन दिस टेंस किसी कार्य का भविष्य में होना पाया जाता है, ठीक है, अनिश्चित समय में। आइडेंटिटी है इसकी गागेगी। और जनरल रूल, यदि कर्ता आई भी फर्स्ट पर्सन है तो शैल, यू सेकंड पर्सन, ही से दे थर्ड पर्सन है तो विल, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। और इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस यानी रूल नंबर 1 मैंने कंप्लीट आपको जो है इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इधर, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 2, यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव हम पढ़ चुके हैं, सकारात्मक, अब है नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस एच बी, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका जनरल रूल जैसे अभी इससे पहले बताया था, तो एक बार थोड़ा रिमाइंड करें इस वीडियोज़ में भी कि यदि कर्ता जो है आई और वी हो, यानी फर्स्ट पर्सन हो, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेल। और यदि कर्ता यू हो, यानी कर्ता मीन्स काम करने वाला, यू, तुम हो, यानी सेकंड पर्सन। यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, ओनली यू। और ही सी इट दे या नाउन, कुछ भी, राम श्याम गीता सीता किसी व्यक्ति का नाम है, यानी ये सब होते हैं थर्ड पर्सन। यदि कर्ता थर्ड सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, और दोनों के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो चलिए, फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1, वी शैल नॉट टेल अ लाई, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो हम, कर्ता कौन है, हम यानी वी, तो आई और वी के साथ शैल, तो इसलिए आया वी शैल, नेगेटिव है, वी शैल नॉट टेल अ लाई। अच्छा एक मिनट, थोड़ा ऊपर मैंने आपको जब ये फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट, यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, नॉट और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। वी शैल नॉट टेल अ लाई, हम झूठ नहीं बोलेंगे। दे विल नॉट कंप्लीट इट, वो इसे पूरा नहीं करेंगे। देखो कर्ता दे है, इसलिए विल हेल्पिंग वर्ब लगी, और नेगेटिव और कंप्लीट इट, दे विल नॉट कंप्लीट इट, वो इसे पूरा नहीं करेंगे। आई शैल नॉट कम विद यू, देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। आई शैल, मैं, करता मैं है तो इसलिए सेल आया, आई सेल नॉट कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। सी विल नॉट टीच हर ब्रदर, वह अपने भाई को नहीं पढ़ाएगी। करता सी है, पढ़ाने का काम कौन करेगी, सी, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट मेन वर्ब है पढ़ाना यानी टीच, किसको, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर ब्रदर। सी विल नॉट टीच हर ब्रदर, वह अपने भाई को नहीं पढ़ाएगी। Okay, like this many sentences you can prepare for rule number 2. Now rule number 3, interrogative sentence. interrogative sentence यानी प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन। और प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा हर टेंस में कह के आया हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, यानी वे प्रश्न जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। यस या नो, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपका नाम राम है, आपने कहा यस, या आपने कहा नो। तो जब हिंदी वाक्य में क्या वाक्य के शुरू में आता है, तो ऐसे वाक्यों को जब अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आ जाती है। तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब, और जैसे ये चल रहा है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल। तो सबसे पहले या तो यहाँ पर विल आएगा या तो सेल आएगा कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता आई भी होगा तो यहाँ पे सेल आएगा, ही सी इट यू दे कुछ भी होगा तो यहाँ पे विल आएगा। ओके, तो एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल देखो, विल यू गो टू मार्केट टुमारो, क्या तुम कल बाजार जाओगे। विल यू गो टू मार्केट टुमारो, देख कर्ता यू है इसलिए विल पहले आएगा। देखो विल अपना काम भी कर रहा है, विल यानी फ्यूचर दिखा रहा है, यानी गागेगी भी होता है विल का मतलब, और विल मानी क्या भी, जब क्या से शुरू होने वाला होता है।
ठीक है, विल से। विल यू गो टू मार्केट टुमारो, क्या तुम कल बाजार जाओगे। विल ही प्ले विद यू, क्या वह तुम्हारे साथ खेलेगा। क्या वह, विल इसलिए आए क्योंकि ही करता है। विल ही प्ले विद यू, क्या तुम्हारे साथ। सेल आई सॉल्व इट, क्या मैं इसे हल करूँगा। करता मैं है इसलिए सेल आए। सेल आई सॉल्व इट, क्या मैं इसे हल करूँगा। विल राम रन फास्ट देन अदर्स, देखो क्या राम तेज दौड़ेगा, देन अदर्स यानी औरों की अपेक्षा, अन्य की अपेक्षा क्या राम तेज दौड़ेगा। राम नाउन है इसलिए विल आया। विल सी गेट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, क्या वह अपनी कक्षा में प्रथम आएगी, प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। तो विल सी गेट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास। ओके, तो लाइक दिस। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया। अब ये दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जब क्यू डबल हिंदी वाक्यों के बीच में हो। क्यू डबल जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, कितना, कितने, वाई, हु, व्हेन, वेयर, है ना। वो जब हिंदी वाक्यों के बीच में होते हैं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं, वही क्यू डबल सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद एच बी आएगी कर्ता के अनुसार, विल या शैल, ठीक है। कर्ता आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहाँ जाओगे। देखो कहाँ, कहाँ क्यू डब्ल्यू है, प्रश्नवाचक है ना कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले क्यू डब्ल्यू। उसके बाद कर्ता यू है तो यू के अनुसार विल आया, एच वी विल हो गया, कर्ता यू। वेयर विल यू मुख्य काम हो रहा है जाने का, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो। वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहाँ जाओगे। हु विल टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। हु क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। वाई विल दे कम हियर, वे यहाँ क्यों आएंगे, तो क्यों, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले क्यू डब्ल्यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट। विद हुम किसके साथ। विल यू प्ले क्रिकेट, तुम किसके साथ क्रिकेट खेलोगे, ठीक, तुम किसके साथ क्रिकेट खेलोगे। विद हुम क्यू डबल हो गया, यू के इसलिए विल आया। वाई विल सी नॉट कम टुमारो, वह कल क्यों नहीं आएगी, वह कल क्यों नहीं आएगी, तुम कल क्यों नहीं आओगे। तो इस प्रकार बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो लाइक दिस फ्यूचर indefinite tense has completed. Okay, thank you, thanks for watching, thanks.